नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध में अब महाविनाश का चरण शुरू हो चुका है। रूस ने पहली बार पूरे देश में परमाणु युद्ध अभ्यास की घोषणा कर दी है। 3 अक्टूबर को रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस यानी कि परमाणु त्रिमूर्ति पूरी शक्ति के साथ युद्ध अभ्यास शुरू कर देगी। राष्ट्रपति पुतिन खुद इस युद्ध अभ्यास की निगरानी करने वाले हैं। परमाणु एक्सरसाइज का एक ही उद्देश्य है, अमेरिका और नेटो देशों पर हमले की प्रैक्टिस। परमाणु हमले से पहले के 5 चरण पूरे हो चुके हैं और रूस ने महाविनाशक परमाणु हमले की तैयारी कर ली है। भयानक विनाश की आशंका पुतिन के एक ऑर्डर से वास्तविकता में बदल सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध धरती के अस्तित्व पर खतरा। परमाणु युद्ध के मुहाने पर रूस अमेरिका। युद्ध में बरसने वाले बारूद की ज्वाला जैसे जैसे रूस की जमीन की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे युद्ध परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पुतिन और बाइडेन की सीधी जंग के आसार बढ़ गए हैं। रूस अमेरिका की सबमरीन आमने सामने आ सकती है। दोनों तरफ से न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। वजह है क्रीमिया, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यह प्लान बनाया है कि क्रीमिया पर एक बार फिर यूक्रेनी झंडा लहराया जाएगा। यूक्रेन को क्रीमिया जिताने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी। रूस क्रीमिया को अपना हिस्सा मानता है और इस जमीन पर हमले का मतलब है रूस की जमीन पर हमला। इन हमलों का प्रतिशोध लेने के लिए रूस ने महाविनाशक परमाणु युद्ध की तैयारी कर ली है। रूस पहली बार अपने सभी 11 टाइम जोन में परमाणु युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। पूरे देश में रूसी सेना के परमाणु युद्ध अभ्यास 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। रूस के परमाणु युद्धाभ्यास का टारगेट क्या है, ये समझिए। युद्धाभ्यास के दौरान न्यूक्लियर सिमुलेशन यानी न्यूक्लियर हमले वाले हालात तैयार किए जाएंगे।
रूस ये मानकर युद्धाभ्यास करेगा कि 70% देश पर न्यूक्लियर खतरा है। रूस के 70% लोग रेडिएशन की जद में हैं। रूस की 70% लाइफ सेविंग फैसिलिटी न्यूक्लियर हमले में नष्ट हो चुकी है। ये खतरा अमेरिका और नेटो देशों के परमाणु हथियारों से है। इन देशों पर परमाणु हमला करने का अभ्यास किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास की तैयारी पूरी हो चुकी है। 3 अक्टूबर को रूसी क्षेत्र के सागरों से लेकर रूस की जमीन तक परमाणु युद्ध की रणभेरी बच जाएगी। रूस जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर परमाणु युद्ध अभ्यास शुरू करने वाला है। ब्लैक सी में रूस के युद्धपोत ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से प्रहार का अभ्यास करेंगे। इन मिसाइलों में टैक्टिकल परमाणु हथियार लोड करके हमला करने की प्रैक्टिस की जाएगी। बाल्टिक सागर में रूस की सबमरीन परमाणु पोसाइडन के साथ तैनात होंगी और यहां दुश्मन के तटीय इलाकों में अंडर वाटर प्रहार करने का अभ्यास होगा। आर्कटिक सागर में रूस की सबमरीन तैनात होंगी। यहां से सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की जाएंगी। इन मिसाइलों से समंदर से सतह पर हमला करने की एक्सरसाइज की जाएगी। रूस के TU न्यूक्लियर बॉम्बर आकाश से परमाणु मिसाइलें बरसाने का अभ्यास करेंगे। रूस की एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस 10 न्यूक्लियर वॉरहेड वाली सरमत मिसाइल से लंबी दूरी के हमले करने का अभ्यास करेंगी और सरमत के साथ साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड वाली यार्स मिसाइल भी परमाणु एक्सरसाइज में शामिल होगी। युद्धाभ्यास के साथ ही रूस ने परमाणु परीक्षण का भी ऐलान कर दिया है। रूस आर्कटिक सागर के नजदीक नोवाया जेमेलिया द्वीप समूह से परमाणु परीक्षण करने की तैयारी पूरी कर चुका है। यह रूस के सबसे पुराने परमाणु परीक्षण केंद्रों में से एक है। रूस ने अक्टूबर 1961 में 50 मीट्रिक टन के हाइड्रोजन बम जार का परीक्षण नोवालिया जेमेलिया की साइट से ही किया था। सितंबर 1955 से 24 अक्टूबर 1990 तक नोवाया जेमेलिया साइट पर रूस कुल 130 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। नोवाया जेमेलिया में 2 नई इमारतें बनाई गई हैं क्योंकि अक्टूबर 2023 में एक बार फिर यहां परमाणु टेस्ट होने वाला है। परमाणु परीक्षण के साथ साथ रूस अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण भी कर रहा है। रूस अस्त्राखान क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट करेगा। अस्त्राखान के कापोस्तिन यार ट्रेनिंग ग्राउंड पर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट शुरू किए जाएंगे। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव परीक्षण केंद्र का दौरा कर चुके हैं। एक तरफ युद्धाभ्यास, उसके साथ ही परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण इस बात का संकेत है कि परमाणु युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। परमाणु युद्ध की तैयारी के 5 चरण पूरे हो चुके हैं और अब छठा चरण महाविनाश का होगा। पहले चरण में न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दी जाती है और रूस ये चेतावनी जारी कर चुका है। दूसरा चरण होता है परमाणु युद्धाभ्यास और रूस 3 अक्टूबर से पूरे देश में युद्धाभ्यास शुरू कर चुका है। तीसरा चरण होता है परमाणु हथियारों की तैनाती। रूस सितंबर में ही सरमत को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर चुका है। चौथा चरण होता है परमाणु परीक्षण और रूस नोवाया जेमेलिया से परीक्षण करने वाला है। पांचवा चरण होता है सुरक्षा परिषद की अनुमति
और रूसी सुरक्षा परिषद से अस्तित्व पर खतरा होते ही परमाणु हमले की अनुमति मिल चुकी है। रूस के अस्तित्व के लिए नेटो का एक आर्टिकल खतरा बन रहा है। नेटो संगठन ने विश्लेषण में लिखा है कि नेटो के सहयोग से रूस के ऑपरेशन में बाधा खड़ी हो गई है। रूस नेटो देशों के लिए खतरा बन सकता है। सिर्फ परंपरागत हथियारों से रूस को नहीं रोका जा सकता। रूस परमाणु परीक्षण कर रहा है तो अमेरिका भी सीधी जंग की तैयारी में है। अमेरिका ने भी सबमरीन से लॉन्च होने वाली ट्राइडेंट सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। रूस अमेरिका के सीधे टकराव का भय इतना बढ़ गया है कि नए नेटो सदस्य बने फिनलैंड ने बॉर्डर पर जंग की तैयारी शुरू कर दी है। फिनलैंड रूस से सटे बॉर्डर पर बाड़ बना रहा है। जिन किसानों की जमीन पर बाड़ बनाई जा रही है उनको 4 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जा रहा है। रूस अमेरिका के सीधे टकराव का खतरा बढ़ रहा है और अगर ये जंग छिड़ी तो रूस अमेरिका ही नहीं धरती के अस्तित्व पर खतरा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस की ड्रोन से बम वर्षा, यूक्रेनी सैन्य चौकियों पर बम वर्षा हुई है और यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। सर्विलांस ड्रोन से गिराए गए हैं बम। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर ये बम हमले हुए हैं, जिसकी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रूस की ड्रोन से बम वर्षा और यूक्रेनी सैन्य चौकियां तबाह, नेस्तनाबूद। रूस के बदले का एक्शन जारी है। ताबड़तोड़ प्रहार से रूस ने एक ही दिन में यूक्रेन के 25 जिलों पर कब्जे का दावा किया है। सैटेलाइट रिपोर्ट के मुताबिक 28 सितंबर अब तक का युद्ध का सबसे खौफनाक दिन साबित हुआ। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूस के शहरों पर हमला जारी रखा। रूस ने एक दिन में 11 ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा किया। नीपर नदी के किनारे भी भीषण जंग जारी है। रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी हमले की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। पूरी ताकत झोंक दी गई है। अक्टूबर आने के साथ बर्फबारी का काउंटडाउन शुरू होगा और यही वजह है कि युद्ध अब और विध्वंसक हो गया है। वॉर जोन से आ रही तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि रूस की बेचैनी कितनी बढ़ चुकी है। रूस का यह हमला देखिए, बेहद छोटा सा हथियार लेकिन लंबी दूरी तक प्रहार। बीच में नीपर नदी और इस पार रूसी सेना तो दूसरी तरफ यूक्रेनी ठिकाना। रशियन पैराट्रूपर्स यहां कॉर्नेट सिस्टम के साथ मौजूद हैं जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से प्रहार करता है। देखिए कैसे लगातार यूक्रेनी ठिकाने को टारगेट किया जा रहा है। खेरसोन में नीपर के किनारे यूक्रेन के सैनिक टैंक और आर्टिलरी के साथ जमा हैं। यहीं से क्रीमिया पर हमले की प्लानिंग है। रूस को इस बात की जानकारी मिल चुकी है, इसलिए नीपर के किनारे अब यूक्रेनी ठिकानों को तबाह करने का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है।
आसमान में मौजूद ड्रोन सटीक निशाने का सबूत कैप्चर कर रहा है और नीचे एक इमारत जल रही है। जहां आग लगी है वहां रूस की सेना ने मोर्टार और गोला बारूद रखा था, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने इस इमारत की पहचान की और फिर हाइमार्स से तबाही मचा दी। ये स्वीडन का CV-90 टैंक है। यूक्रेन के सैनिक स्वीडिश टैंक के साथ लुहांस्क के मोर्चे पर हैं। लगातार गोलाबारी हो रही है। लेपर्ड खत्म होने के बाद स्वीडन का टैंक अब यूक्रेन के सैनिकों की नई ताकत बना है। नीपर नदी के किनारे युद्ध के लिए अब यूक्रेन ने स्वीडन से इस आर्मर्ड व्हीकल की मांग की है। इसका नाम PVS-10 है। अगर ये यूक्रेन आ गया तो यूक्रेनी फौज के लिए नीपर पार करना बेहद आसान हो जाएगा। इतनी जबरदस्त गोलाबारी हो रही है कि रिकॉर्डिंग करने वाला जवान जमीन से उठ नहीं सकता। गोलाबारी के बीच यूक्रेनी सैनिक बंकर में छिप जाते हैं। तभी लेपर्ड टैंक की एंट्री होती है। ये टैंक सैनिकों को कवर फायर देने आया है। डोनेस्क में कई मोर्चों पर इसी तरह ताबड़तोड़ गोलाबारी हो रही है। रूस के शहरों पर हमले की कोशिश भी लगातार जारी है। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर ड्रोन से हमला किया। एक दो नहीं बल्कि शुक्रवार को 11 ड्रोन से रूस को दहलाने की कोशिश हुई। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर हमले की कोशिश की। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। कलुगा में भी यूक्रेनी ड्रोन ने दहशत मचाई। ब्रियांस्क में यूक्रेन की सेना ने गोलाबारी की। बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। कहां कितनी तबाही हुई इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुर्स्क में यूक्रेनी ड्रोन की वजह से एक पावर स्टेशन तबाह हो गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई रुक गई है। क्लिश्चिवका पर दोबारा कब्जे के लिए रूस की सेना आगे बढ़ रही है और उन्हें रोकने के लिए यूक्रेन के चंद जवानों ने पूरा जोर लगा दिया है। छोटे से बंकर से लगातार फायरिंग चल रही है। दोनों सेनाओं के बीच दूरी इतनी कम है कि असॉल्ट राइफल से एक दूसरे पर गोलियां बरसाई जा रही है। लगातार मैगजीन लोड हो रही है। वायरलेस पर कमांडर से बात चल रही है और ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच न रूसी फौज पीछे हट रही है और न ही यूक्रेनी जवान मोर्चा छोड़ रहे हैं। एक तरफ आमने सामने की जंग है तो दूसरी तरफ रूस की आर्टिलरी क्लिश्चिवका पर लगातार गोलाबारी कर रही है। क्लिश्चिवका में रूस के हमले से भारी तबाही हुई है। कई इलाके खंडहर बन चुके हैं। रूस एक बार फिर सेना भर्ती अभियान शुरू कर रहा है। रूसी कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन के 4 इलाकों में सैन्य भर्ती अभियान शुरू हो रहा है। डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया के युवाओं की सेना में भर्ती होगी। रूसी सेना में 1 अक्टूबर से बड़े पैमाने पर सेना की भर्ती शुरू हो रही है। देखिए रूस के सैनिक कैसे ड्रोन के लिए टेम्पररी सेंटर बनाते हैं। छोटा सा एंटेना लगाया जाता है और फिर ड्रोन अटैक की तैयारी शुरू होती है। बहुत दूर रहकर भी रूस के सैनिक जंगल में बने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह करने में कामयाब हो रहे हैं। युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल जमकर हो रहा है। रशियन FPV ड्रोन जंगल में छिपे सैनिकों को खत्म कर रहा है। घनी झाड़ियों में छिपे सैनिक भी इस ड्रोन के टारगेट से बच नहीं पा रहे। रूस में अमेरिकन अब्राम्स टैंक से निपटने की तैयारी भी शुरू हो गई है। रूस ने T-90M टैंक्स का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। टैंकों की टेस्टिंग भी शुरू हो गई। रूस में टैंक का प्रोडक्शन तेज हो गया है। बरसों से जिन T-90 टैंक्स को बाहर नहीं निकाला गया उनसे फायरिंग की जा रही है ताकि देखा जा सके कि कौन सा टैंक युद्ध में जाने के लिए सही है और किसे मरम्मत की जरूरत है। वॉर में एक बार फिर रशियन फोर्स से बहुत बड़ी गलती हुई है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक का ऐसा खौफ है कि रूस ने अपने ही एक फाइटर जेट को गिरा दिया। रूस का सुखोई 35 जेट बेहद ताकतवर और आधुनिक विमान है। रूस का जेट यूक्रेन पर बमबारी करने गया था, लेकिन रूस के सैनिकों ने गलतफहमी में अपने ही लड़ाकू विमान को गिरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
बड़ी खबर इस वक्त तुर्की की यूक्रेन को 815 करोड़ की मदद की खबर आ रही है। यूक्रेन तुर्की मिलकर बनाएंगे हथियार। यूक्रेन में बनेगा बायरक्तार ड्रोन, तुर्की लगाएगा इसकी फैक्ट्री और यूक्रेन का मुख्य अटैक ड्रोन ये होगा। करीब 19 महीनों से जारी रूस यूक्रेन के बीच जंग की आंच अब नेटो देशों को भी अपनी चपेट में लेने लगी है और इसका सबसे पहला शिकार बना है ब्लैक सी से सटा देश रोमानिया, जहां बीती रात 3 बड़े ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन रूस के तरफ से यह पहला ड्रोन अटैक नहीं था। इससे पहले भी कई दफा रूस के आत्मघाती ड्रोन रोमानिया के एयर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं, रोमानिया के सरहदी इलाकों में धमाका कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड और बेलारूस में आर पार जैसे हालात बन चुके हैं। तो क्या जल्द ही पुतिन के प्रकोप से थर्रा उठेगा नेटो? इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में हो रही ड्रोन स्ट्राइक ने दो मुल्कों के होश फाख्ता कर दिए हैं। क्योंकि आत्मघाती ड्रोन के हमले के चलते जोरदार विस्फोट हो रहे हैं। बारूदी धुएं का गुबार आसमान में उठता नजर आ रहा है। हैरानी इस बात की है कि अब तक रूसी ड्रोन्स के टारगेट पर यूक्रेन था। ब्लैक सी से सटा यूक्रेन का ओडेसा रीजन था, मगर अब रूसी डिफेंस के विस्फोटक ड्रोन यूक्रेन के साथ साथ नेटो देश में भी बारूदी कोहराम मचा रहे हैं, वो भी सिलसिलेवार अंदाज में। जी हां, यूक्रेन युद्ध से बेहद खौफनाक खबर सामने आ रही है। वो ये कि युद्ध की चिंगारी अब रोमानिया तक जा पहुंची है। आपको बता दें कि बीती रात रोमानिया पर 3 बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की गई। रोमानिया के तटीय इलाकों को निशाना बनाया गया। रोमानिया की तुल्बा और गलाती काउंटी में ड्रोन गिरे। इसके अलावा डैन्यूब पोर्ट पर भी ड्रोन का मलबा गिरा। जी हां, रूसी बमबारी से रोमानिया का बॉर्डर दहल उठा, क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं था जब रोमानिया पर ड्रोन स्ट्राइक की खबर सामने आई है। इसके पहले भी 2 बार रूस डिफेंस के ड्रोन रोमानिया के एयर स्पेस में घुसपैठ कर हमले को अंजाम दे चुके हैं और इस बार भी पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ रूसी ड्रोन ने रोमानिया के बॉर्डर इलाके पर हमला किया। एक तरफ रोमानिया पर रूस की ड्रोन स्ट्राइक जारी है, तो वहीं एक और नेटो देश पोलैंड और बेलारूस में भी तनाव चरम पर है। सीमा उल्लंघन विवाद किसी भी वक्त युद्ध की शक्ल ले सकता है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल बेलारूस का आरोप है कि पोलैंड ने बॉर्डर लाइन क्रॉस की है। पोलैंड के 2 हेलीकॉप्टर बेलारूस की सीमा में दाखिल हुए हैं। इस घटना के बाद बेलारूस की आर्मी पूरी तरह एक्शन में है। पोलैंड बॉर्डर के पास टैक्टिकल वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। मतलब यह है कि अब पुतिन का प्लान नेटो देशों पर चढ़ाई करने का है। शायद तभी रोमानिया के खिलाफ रूस ने, तो वहीं पोलैंड के खिलाफ बेलारूस ने जंगी मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पुतिन नेटो के खिलाफ युद्ध का आगाज करेंगे? पोलैंड और रोमानिया पर भीषण बारूदी प्रहार होगा। पुतिन के अटैक प्लान के खिलाफ नेटो एक्शन लेगा। काला सागर में पुतिन वर्सेस नेटो के बीच प्रचंड वॉर होने वाली है।
मौजूदा हालात इस बात के साफ और सीधे संकेत दे रहे हैं कि पुतिन का फोकस अब यूक्रेन के बजाय नेटो पर शिफ्ट हो गया है। ऐसे में किसी भी वक्त पुतिन रोमानिया को ब्लैक सी से और पोलैंड को बेलारूस की सरजमी से दहला सकते हैं ताकि नेटो देशों में दहशत फैल जाए। यूक्रेन का साथ देने वाले इस संगठन के मुल्क खौफ में आ जाएं और खुद को जंग से अलग कर लें। हालांकि जब तक नेटो में अमेरिका जैसा मुल्क शामिल है, मुमकिन है पुतिन के अटैक प्लान के खिलाफ जरूर बड़ा पलटवार हो सकता है। फिलहाल रूस की तरफ से हो रही ड्रोन स्ट्राइक को रोकने के लिए रोमानिया ने एयर डिफेंस सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूत किया है। वहीं पोलैंड ने भी बेलारूस से सटे बॉर्डर के पास हेवी डिप्लॉयमेंट की ताकि किसी भी हालात का जवाब दिया जा सके। वहीं काला सागर में रूस के दबदबे को कम करने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन सबमरीन को वॉर जोन में झोंक दिया है। पहली बार यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट के खिलाफ अपने साइलेंट किलर का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट ही लगातार यूक्रेन के ओडेसा रीजन पर हमले कर रही है, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन दाग रही है। इतना ही नहीं, रोमानिया के बॉर्डर इलाके में भी पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट हमले को अंजाम दे रही है। ऐसे में यूक्रेन ने ड्रोन सबमरीन को गेम चेंजर वेपन की तरह काला सागर में इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेनी नौसेना की ड्रोन सबमरीन 18 फीट लंबी है। इस ड्रोन सबमरीन की मारक क्षमता 600 मील है। ये सबमरीन सैकड़ों किलो विस्फोटक ले जा सकती है। किसी टॉर्पीडो की तरह दिखाई देने वाली ये ड्रोन सबमरीन 4000 टन वजनी युद्धपोत को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। समंदर में बारूदी सुनामी ला सकती है। शायद यही वजह है कि यूक्रेन ने रशियन नेवी के जंगी बेड़ों को तबाह करने के लिए अपने साइलेंट किलर को ब्लू वॉर जोन में झोंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस का सुखोई जेट से हमला हुआ है। सुखोई जेट से फायर की गई है मिसाइल और यूक्रेन के सैन्य ठिकाने बने हैं टारगेट। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यह अटैक किया गया है। बहुत नीचे उड़ते दिखे हैं रूसी जेट। ज़ेलेंस्की जहां नेटो देशों से ज्यादा हथियारों की अपील कर रहे हैं, वहीं यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से मिल रही सैन्य मदद के विरोध में नेटो देशों में ही फूट पड़ने लगी है। नेटो के कई देश ज़ेलेंस्की को और ज्यादा हथियार और सैन्य मदद जारी रखने के पक्ष में नहीं है। यही नहीं, नेटो देशों में हथियारों की भी कमी हो गई है। बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की को मदद देने को लेकर यूरोपीय देशों की जनता भी विरोध में खड़ी हो गई है। अब सवाल है कि अगर नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार और अन्य सैन्य मदद देने से अपने कदम पीछे की तरफ खींचे तो ज़ेलेंस्की जंग कैसे लड़ेंगे? हथियारों की सप्लाई रुकेगी और यूक्रेन का खेल पुतिन खत्म कर देंगे। ज़ेलेंस्की को नेटो से मदद बंद होगी और यूक्रेन कर देगा सरेंडर। ये अटकलें इसलिए सुनाई पड़ रही हैं क्योंकि जो खबरें हैं वो यूक्रेन की परेशानी बढ़ाने वाली है। पिछले 19 महीनों से यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे नेटो देशों में अब ज़ेलेंस्की को मदद देने को लेकर फूट पड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन का बड़ा मददगार ब्रिटेन भी अब यूक्रेन को मदद देने से पीछे हटने लगा है। इस बारे में ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने बड़ा बयान दिया है।
ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन को मदद देना अब ब्रिटेन के लिए मुश्किल और दर्दनाक है। इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने यूक्रेन को सैन्य मदद पर सवाल उठाए थे और अभी तक की मदद को पर्याप्त बताया था। उधर पोलैंड से भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद हो चुकी है। पोलैंड यूक्रेन का सबसे करीबी पड़ोसी है। युद्ध की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन की हर तरीके से मदद करता रहा, लेकिन हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने की जगह अपने देश में ज्यादा से ज्यादा अत्याधुनिक और एडवांस हथियार जुटाने पर काम करेंगे। यूक्रेन को हथियार और मदद देते देते नेटो के सदस्य देश अब उस हालात में आ गए हैं जहां ज़ेलेंस्की को आगे हथियारों की सप्लाई करने और मदद को लेकर गहरा मंथन शुरू हो गया है। यूक्रेन को लगातार हथियार देने के विरोध में कई यूरोपीय देशों के अंदर आम लोगों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। नाटो के कुछ देशों में लोग अब ज़ेलेंस्की को सैन्य मदद जारी रखने के पक्ष में नहीं है। कुछ दिन पहले ही यूरोप के कई देशों में सर्वे कराए गए हैं। यूरो बैरोमीटर के सर्वे में यूरोप के कई देशों की जनता ने कहा कि यूक्रेन का समर्थन उनके देश के लिए काफी भारी पड़ा है। सर्वे के अनुसार यूरोपीय यूनियन के 24% लोगों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को सही माना, जबकि 34% लोगों ने कहा कि यूक्रेन को सैन्य मदद देने से उनके देश को नुकसान हुआ है। इसमें सबसे बड़ा असर रूस से ऊर्जा सप्लाई बाधित होना है। साथ ही यूक्रेन को लगातार मदद से उन देशों में महंगाई बढ़ी है और उद्योगों की रफ्तार सुस्त हुई है। सर्वे के मुताबिक अब जंग का असर यूक्रेन के सहयोगी देशों पर बहुत खतरनाक हो रहा है। ऐसे में कई यूरोपीय देश अब यूक्रेन को मदद जारी नहीं रखना चाहते। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को क्लस्टर हथियार देने की घोषणा की थी। रूस ने भी आरोप लगाए कि यूक्रेन अमेरिका से मिलकर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को 31 अब्राम्स टैंक, ब्रिटेन 14 चैलेंजर 2 टैंक, जर्मनी 18 लेपर्ड 2 टैंक और अन्य नेटो देश दर्जनों हथियार भेजने जा रहे हैं। हाल ही में नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री काजा ओलनग्रेन ने बयान दिया कि यूक्रेन को जल्द ही अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स दिए जाएंगे। नेटो के कई देशों की तरफ से यूक्रेन को लगातार खतरनाक हथियारों की सप्लाई जारी रहने के बावजूद कई यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की को सैन्य मदद देने से अपने कदम पीछे भी खींच रहे हैं। पिछले 19 महीनों से रूस के साथ छिड़े युद्ध के बीच अमेरिका के अलावा यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस, नॉर्वे और नीदरलैंड्स को यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार माना जाता रहा है। लेकिन हाल ही में नेटो की बैठक में कई देशों ने यह माना था कि उनके पास अपनी जरूरत के भी हथियार नहीं बचे हैं। उन देशों में परंपरागत हथियारों की बहुत बड़े पैमाने पर कमी हो गई है। नेटो के 31 देश मिलकर भी पुतिन को हरा नहीं पा रहे हैं। यही नहीं, कई नेटो देश अब तक जंग का कोई नतीजा न निकलने से भी निराश हो चुके हैं। नाटो देश दावा करते हैं कि वे यूक्रेन को बेहद एडवांस हथियार दे रहे हैं, लेकिन जंग के दौरान नाटो के कई सारे हथियार पुतिन के हथियारों के आगे कबाड़ बन चुके हैं। कई नेटो देश इस बात से भी चिंतित हैं कि यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखने को लेकर उनके देशों में ही बगावत के सुर उठ रहे हैं। ऐसे में नेटो के वो देश यूक्रेन को अब मदद देने को बेहद मुश्किल बता रहे हैं और नेटो की तरफ से कभी भी ज़ेलेंस्की का रिचार्ज बंद हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूरोप पर रेडिएशन का खतरा सिर्फ परमाणु हथियारों से ही नहीं है, बल्कि यूक्रेन का एक न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट पर कब्जा लेने के लिए यूक्रेन जंग लड़ रहा है। एक जंग डिप्लोमेटिक है और दूसरी बारूदी। अगर एक भी बारूदी विस्फोट रिएक्टर पर हुआ तो यूरोप की तबाही का बवंडर शुरू हो सकता है। फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट रूस के कब्जे में आ गया। इस प्लांट का नाम है ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां परमाणु ऊर्जा तैयार करने के लिए 6 बड़े रिएक्टर लगे हैं। बीते कई महीने से यह रिएक्टर बारूद की जद में है।
धरती के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र के इतने करीब और उसके भीतर तक गोलाबारी, मोर्टार और मिसाइलें दागी जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पहले ही ये कह चुकी है कि किस्मत अभी तक साथ है तो रिएक्टर विस्फोट से बचे हैं और किस्मत किसी भी दिन साथ छोड़ सकती है। उनतीस सितंबर को ज़ैपोरिज़िया प्लांट के मुद्दे पर IAEA की बैठक हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया। IAEA ने कहा कि रूस पावर प्लांट को खाली करे। पावर प्लांट के अंदर रूसी सेना और हथियार मौजूद हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि पावर प्लांट यूक्रेन को सौंप दिया जाए। IAEA के इस प्रस्ताव का समर्थन कनाडा, फिनलैंड और कोस्टा रिका ने भी किया। ज़ेलेंस्की इसे विश्व मंच पर अपनी जीत मान रहे हैं, लेकिन असली जीत तब होगी जब पावर प्लांट पर यूक्रेन को कब्जा मिल जाए और कब्जे के लिए जंग लड़ी जा रही है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट के आसपास यूक्रेन के बड़े वाहनों को आने से रोकने के लिए रूस ने ड्रैगन टीथ बिछाए थे। अब यूक्रेनी सेना इनको पार करके प्लांट के पास पहुंच चुकी है। 30 जून को ही रूस बहुत बड़ी तादाद में अपनी सेना ज़ैपोरिज़िया प्लांट से बाहर निकाल चुका है। अब बहुत कम ही जवान प्लांट के भीतर बचे हैं और यूक्रेन इन जवानों पर हमला करके प्लांट को कब्जे में लेना चाहता है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट के अंदर अब तक कई बड़े हमले हो चुके हैं। अगस्त 2022 में रूस ने ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा किया था। 24 नवंबर 2022 को ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर 3 मिसाइलें गिरी। रूस ने कहा कि यूक्रेन ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने न्यूक्लियर हादसा करने के लिए मिसाइलें चलाई। 25 जनवरी 2023 को एक बार फिर ज़ैपोरिज़िया प्लांट के रिएक्टर से 300 मीटर दूर मोर्टार गिरे। 16 फरवरी 2023 को प्लांट में रखे न्यूक्लियर कचरे से कुछ दूरी पर धमाका हुआ। 7 जून 2023 को अमेरिका ने खुफिया रिपोर्ट जारी की कि प्लांट में रूस ने बारूद बिछा दिया है। 12 जून 2023 को यूक्रेन ने दावा किया कि रिएक्टर के जलाशय में रूस खनन करके विस्फोट की साजिश कर रहा है। 30 जून को यूक्रेन ने दावा किया कि रूस पावर प्लांट में विस्फोट करने का प्लान बना चुका है। बीते 1.5 साल से ज़ैपोरिज़िया प्लांट सबसे बड़ा न्यूक्लियर खतरा बना हुआ है। अब एक बार फिर ज़ैपोरिज़िया प्लांट में विस्फोट का खतरा बढ़ गया है। खुफिया रिपोर्ट है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस को प्लांट से कब्जा छुड़ाने का ऑपरेशन सौंपा गया है। इस ऑपरेशन में ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर बड़े विस्फोट हो सकते हैं। मोर्टार और गाइडेड मिसाइलों से हमले किए जा सकते हैं। एक मिसगाइडेड मिसाइल न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट कर सकती है। इसीलिए एक बार फिर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूरोप पर विनाश के विस्फोट का खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। पुतिन और बाइडेन के 2 सबसे बड़े विध्वंसक लड़ाकों का शक्ति परीक्षण जल्द ही यूक्रेन वॉर जोन में होने वाला है, क्योंकि अमेरिका से अब्राम्स टैंक की खेप कीव पहुंचने वाली है और इसके लिए पोलैंड में टैंक बेस भी तैयार हो चुका है। वहीं सुपर पावर के सॉलिड जंगबाज को ध्वस्त करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने भी विस्फोटक योद्धा को वॉर जोन में झोंक दिया है। रूस यूक्रेन के बीच जंग भले ही लड़ाकू विमान, मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चरों से लड़ी जा रही हो, मगर इस बार वॉर जोन में द ग्रेट बैटल ऑफ टैंक दिखाई देगी। इस बार बैटल ग्राउंड के सबसे खूंखार और घातक शिकारियों का आमना सामना होगा। इस बार तेज रफ्तार से प्रहार, बेहिसाब गोला बारूद की बौछार और पलक झपकते ही दुश्मन का संहार होगा।
यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के कई देश टैंकों की पूरी खेप वॉर जोन में भेज रहे हैं ताकि रूसी ब्रिगेड को बैकफुट पर लाया जा सके। और इसी कड़ी में अमेरिका से अब्राम्स मेन बैटल टैंक कीव पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पोलैंड में अब्राम्स टैंक का मुख्य बेस बनाया गया है। इसी बेस पर अब्राम्स टैंक की खेप जुटाई जाएगी। फिर पोलैंड से अब्राम्स टैंक कीव सप्लाई किए जाएंगे। बेस पर अब्राम्स टैंकों का सर्विस सेंटर भी बनाया है। टैंक बेस पर 5000 सैनिकों के रहने का भी इंतजाम है। आपको बता दें कि अब्राम्स टैंक अमेरिका का मेन बैटल योद्धा है, जो गोला बारूद के साथ साथ कम क्षमता वाले यूरेनियम शेल दागने की भी ताकत रखता है। अब्राम्स टैंक के आने से यूक्रेन रूसी ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। साथ ही यूक्रेन का सुरक्षा घेरा भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अब्राम्स कई खूबियों से लैस है। मसलन प्राइमरी वेपन 120 mm स्मूथ बोर गन, सेकेंडरी वेपन 12.7 mm मशीन गन, रेंज 428 से 450 किलोमीटर, टॉप स्पीड 45 मील प्रति घंटे, कीमत $9.61 मिलियन। मतलब ये कि अब्राम्स की एंट्री के साथ ही युद्ध का सीन बिल्कुल बदल जाएगा। अब्राम्स टैंक यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अब्राम्स टैंक के जरिए रूसी फ्रंट लाइन और कमांड सेंटर्स पर हमला आसान हो जाएगा। सप्लाई लाइन और हथियार डिपो पर हमला संभव होगा। आमने सामने की लड़ाई में अब्राम्स सब पर भारी पड़ेगा। हालांकि जंग को लेकर यूक्रेन और अमेरिका की तैयारी पुख्ता है, मगर पश्चिमी देशों के विध्वंसक लड़ाके बैटल ग्राउंड में गरजें, उससे पहले ही रूसी प्रेसिडेंट ने अपने विध्वंसकों की फौज को वॉर जोन में झोंक दिया है। हर वॉर फ्रंट पर हर मुश्किल टेरेन में रूसी टैंक और तोपों की हेवी डिप्लॉयमेंट जारी है, और उन्हीं में से एक है T-90 टैंक। रूसी सेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाका T-90, जिसे लेकर यह दावा किया जाता है कि अगर रूसी डिफेंस का ये योद्धा वॉर जोन में उतरा तो दुश्मन का नामो निशान मिटना तय है, क्योंकि बारूदी तूफान लाने वाले इस विध्वंसक की एंट्री से ही दुश्मन दहल जाता है। इसकी फाइटिंग स्किल और अटैकिंग मोड का कोई सानी नहीं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। T-90 रूसी डिफेंस का मुख्य युद्धक टैंक है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस विध्वंसक का कुल वजन करीब 48 टन है। रूसी डिफेंस का T-90 थर्ड जनरेशन टैंक है। इसमें 125 mm स्मूथ बोर कैनन लगी होती है। ये कैनन 10 से 12 राउंड गोले हर मिनट दागती है। इसमें 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन भी लगी होती है। T-90 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी लैस होता है, जिसके चलते ड्रोन और हेलीकॉप्टर पर अटैक भी संभव है। T-90 टैंक के कवच को भेदना नामुमकिन है। रॉकेट और मिसाइल भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस मेन बैटल टैंक की सबसे खास बात यह है कि इसमें धुएं को पैदा करने वाला ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम लगा होता है। टारगेट सेट करने के बाद सटीक निशाना लगाना और 5 मीटर गहरे पानी को भी आसानी से पार करने में T-90 टैंक सक्षम है। मतलब ये कि बाइडेन के अब्राम्स की टक्कर पुतिन के T-90 टैंक से होनी है। अब ये देखना होगा कि कौन सा लड़ाका किस पर भारी साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पूर्वी यूक्रेन में बाखमुत की जंग शुरू से ही पुतिन के लिए बेहद अहम रही है। बाखमुत पर पुतिन की फोर्स ने कब्जा भी कर लिया था, लेकिन अब बाखमुत में बाजी पलट चुकी है। और इसी बीच बाखमुत के नायक कहे जाने वाले वैगनर लड़ाकों को पुतिन ने एक बार फिर बाखमुत के मोर्चे पर भेज दिया है। वैगनर फोर्स का लीडर भी बदल गया है और वक्त भी। क्या रूस एक बार फिर बाखमुत पर कब्जा कर सकता है?
जंग के मैदान में फिर लौट आए हैं पुतिन के भाड़े के लड़ाके। यूक्रेन में फिर कोहराम मचाने आ गए हैं वैगनर। वैगनर फोर्स यूक्रेन पर एक बार फिर विध्वंसक अटैक करेगी। पुतिन के ये भाड़े के लड़ाके एक बार फिर यूक्रेन में कहर ढाएंगे और बारूद बरसाएंगे। वैगनर लड़ाके डोनेट्स्क के बाखमत में पहुंच चुके हैं। बाखमत के वॉर फ्रंट पर वैगनर लड़ाकों के पहुंचने से बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल है, आखिर क्यों बाखमत लाए गए हैं वैगनर? वैगनर को पुतिन ने बाखमत में क्यों उतारा? क्या है पुतिन का नया वैगनर प्लान? रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को फ्रंट लाइन पर जाने को कहा है। पुतिन ने वैगनर को यूक्रेन के इलाकों को जीतने का नया टारगेट दे दिया है। पूर्व वैगनर चीफ प्रिगोजिन के सहयोगी रहे आंद्रे त्रोशेव को वैगनर फोर्स का कंट्रोल दिया गया है। एक दिन पहले ही आंद्रे त्रोशेव पुतिन से मिले थे। आंद्रे त्रोशेव रूस के उप रक्षा मंत्री के साथ पुतिन से मिले थे। त्रोशेव वैगनर वॉलंटियर्स यूनिट को एकजुट कर यूक्रेन में अटैक करेंगे। आपको याद दिला दें कि पुतिन के खिलाफ बगावत के बाद वैगनर लड़ाके बेलारूस चले गए थे। प्रिगोजिन की मौत के बाद ये सवाल भी उठने लगे थे कि अब वैगनर ग्रुप का क्या होगा। क्या पुतिन के ये भाड़े की फोर्स यूक्रेन के खिलाफ फिर से जंग लड़ेगी या कोई और कदम उठाएगी? लेकिन बाखमत के फ्रंट पर वैगनर लड़ाकों को भेजे जाने के बाद अब ये साफ हो गया है कि जल्द ही वैगनर यूक्रेन के खिलाफ बड़ा विस्फोट करेंगे। बाखमत की जंग चरम पर पहुंच चुकी है। बाखमत में पुतिन की सेना भले ही निर्णायक प्रहार कर रही है, लेकिन इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि बाखमत के पास उसने रूस के कब्जे वाले इलाकों को मुक्त कराना शुरू कर दिया है। ये वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इसी का सबूत देने के लिए जारी किया है। बाखमुत में यूक्रेनी सेना के बढ़ते हमलों और उसके बढ़ते दबदबे को कुचलने के लिए ही पुतिन ने बाखमुत के मोर्चे पर वैगनर को भेजा है। जंग में मर्सिनरी और चेचन लड़ाके रूस की बहुत बड़ी ताकत माने जाते रहे हैं। एक तरफ चेचन फोर्स में चेचन लड़ाकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो वहीं रूसी सेना में बड़ी संख्या में वैगनर फोर्स के जवान भर्ती किए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि पुतिन के भाड़े की दो सेनाएं एक बार फिर यूक्रेन के मैदान में कहर बरपाने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जबरदस्त बारिश हुई। पूरे शहर में पानी पानी भर गया। सड़कों पर 4 फीट तक पानी है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। हालात ऐसे हैं कि इमरजेंसी लगानी पड़ी है। मेट्रो और सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी परेशानी और बढ़ सकती है। A state of an emergency for New York City based on जिस शहर को संवारने में बरसों लग गए, उससे कुदरत ने चंद घंटों में बदसूरत और बेहाल कर दिया है। ये अमेरिका का न्यूयॉर्क है। चमचमाता शहर सैलाब में डूबा है। इंसान क्या जानवर भी कुदरत के कहर से परेशान है। सड़कें पानी में डूबी हैं, महंगी महंगी गाड़ियां पानी में डूबी हैं।
लोग घर में कैद हैं। शहर में इमरजेंसी लगा दी गई है। न्यूयॉर्क की ऐसी हालत भारी बारिश की वजह से हुई है। बाढ़ से करीब 85 लाख लोग प्रभावित हैं। 29 सितंबर को न्यूयॉर्क में 5 इंच तक बारिश हुई। ब्रुकलिन और क्वींस में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से जू में पानी भर गया है। भारी बारिश के बाद यहां फ्लैश फ्लड आया, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया।